हेलो दोस्तों गुड इवनिंग। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए यूजली मैंने जैसा बोला था कि मैं अभी भी ठीक है निफ्टी में बेरिश हूँ। ठीक है मार्केट ने ये 2 दिन हमें थोड़ा, एक दिन यहाँ परेशान किया था, एक ये परेशान किया था। ठीक है, 2 दिन परेशान किया था, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा लॉस उस सॉरी हमारा जो प्रॉफिट है उसने उसने थोड़ा कम किया था, लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि ये ठीक है, ये मूव पूरा हमें दे के जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब आपको इतना पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, तो आप ये सारे मूव पकड़ क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, आपको पता है अगर मार्केट यहाँ तक जाएगी तो ये मूव पकड़ क्यों नहीं लेते हैं? अरे पागल, ठीक है मैं क्या बोलूं आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने क्या कर रखा है बताइए? ये मैंने 2 लॉट जो शॉर्ट करके रखा हुआ है, ये क्या करके रखा हुआ है? ठीक है, अगर मैं मान लो यहां से यहां तक का मूव पकड़ता, एक एग्जांपल अगर देता हूं, ठीक है, ये मूव मैं पकड़ता या ये मूव पकड़ता, तो ये बीच का जो अगर मान लीजिए छूट गया, जैसे ये छूट, मान लीजिए ये मैंने पकड़ा, ठीक है, अब इसके नीचे का छूट गया, ये मैंने नहीं पकड़ा, ये नीचे का ये छूट गया मेरा, ठीक है, इन केस जैसे, तो ये जो मैं होल्ड करके रखा हूं, ये तो इसने तो मुझे इस, ठीक है, पिन पॉइंट से, ठीक है, यहां जीरो से लेके, ठीक है, इस जीरो तक, ठीक है, पूरा पिन पॉइंट प्रॉफिट दिया है। ठीक है, यहां से इस एरिया से लेके यहां तक का पूरा प्रॉफिट दिया है, इसका पूरा प्रॉफिट दिया है, ठीक है, इसका पूरा प्रॉफिट दिया है, इसका पूरा प्रॉफिट दिया। भाई अब कितना प्रॉफिट में लेके जाऊं? ठीक है, अब बताओ ना। ठीक है, मैं ये पार्ट पार्ट में क्यों इसको करूं? ठीक है, पार्ट पार्ट में मैं करूंगा, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया मेरा, ठीक है, वो प्रॉफिट खा जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है? उससे अच्छा, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे पार्ट पार्ट में अगर लेता भी हूं इन केस, ठीक है, और मुझे टोटल अगर मान लीजिए 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है एट द एंड यहां तक आने में, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे करके मैं जैसे करके ले रहा हूं, वैसे करके मुझे लेने में ठीक है 800 रुपए ही प्रॉफिट आता है, 200 रुपए मान लीजिए कम है। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे? 200 रुपए कौन सा बहुत ज्यादा फिर अमाउंट हो जाएगा? ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का अगर वो करते हैं, 1 लाख मुझे मिलता है, ठीक है, और ठीक है अगर मैं टोटल ऊपर से लेके नीचे तक हर ट्रेड करता, तो मुझे 1 लाख रुपया मान लीजिए मिलता मोटा मोटी, जिसमें मेरा एसएल भी जाता, ठीक है, प्रॉफिट भी होता, सब कुछ। और मैं एक साइड बैठा हूं, अगर एक साइड में मुझे 80,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा बेटर है? कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा बेटर है? ठीक है, 80,000 रुपया कमाना या डेली अपना माथा इसमें, ठीक है, घुसाना और फोड़ना कि मार्केट यहां से अब ऊपर चली जाएगी, मार्केट यहां नीचे चली जाएगी, अब ऊपर चली जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी, इन सब चीजों पे अपना दिमाग खपाना। ठीक है, सबसे अच्छा तो यही है ना भाई, तुम यहां से शॉर्ट करके बैठो ना, पुट भी बाई करके बैठो ना, क्या दिक्कत है? पुट बाई करके बैठो, यहां तक का पुट किसी ने लिया होगा? यहां से लेके यहां तक का किसी ने पुट लिया होगा? ठीक है, जितने भी यहाँ पे ट्रेडर हैं, जिन लोगों ने भी, ठीक है, बाई सेल सब कुछ किया होगा अभी तक इस मार्केट में, उनका आप जाके देखो, ठीक है, कि डेली यहां से लेके यहां तक का किसी का प्रॉफिट हुआ होगा? ठीक है, उन लोगों ने एक आध दिन इसमें, ठीक है, क्या नाम है, लॉस भी खाए होंगे, ठीक है, कई दिन तो कम प्रॉफिट भी पाए होंगे, लेकिन मैंने तो यहां से लेके यहां तक तो पूरा प्रॉफिट खाया ना। मैं तो इस एरिया से लेके, ठीक है, यहां तक में पूरा प्रॉफिट खाया हूं, और अभी भी खा ही रहा हूं। आप देख लो, अभी भी मैं खा ही रहा हूं। ठीक है, तो मुझे इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी मार्केट आ जाएगा तो भी तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। अब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कोई मुझे प्रॉफिट दे सकता है क्या 100%? या 100% किसी का आ सकता है क्या? ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक मैंने अभी तक 100% प्रॉफिट पकड़ा है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 402 के आसपास इसको बाई किया था। ठीक है, ये जो सॉरी 202 रुपए के आसपास मैंने बाई किया था। ठीक है, फिर मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने एवरेज किया, ऐसे ऐसे करके मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, वही सेम चीज, ठीक है, जो यहाँ पे, ठीक है, जो बड़े सेलर करते हैं, ठीक है, सेलर क्या करते हैं, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है ना, अपना प्रीवियस पोजीशन कट करते जाते हैं, ठीक है, और आगे नया, ठीक है, पोजीशन बनाते जाते हैं। मैं भी सेम वही कर रहा हूँ, मैं अपना, ठीक है, प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूँ और नया, ठीक है, ट्रेड उसमें ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर निकल रही है, जब जब ये मार्केट ऊपर निकल रही है मैं एवरेज कर ले रहा हूँ वहां से, ठीक है, यहां से ले ले रहा हूँ, ठीक है, और ये 2-3 हजार रुपए तो मैं जनरली बना ही ले रहा हूँ अपना।
ठीक है, कल का भी आप लोगों ने देखा था, परसों का भी आप लोगों ने देखा, ठीक है, आज का भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, लाइव में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 2-4 हजार रुपए तो मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं, तो 2-4 हजार रुपए तो मुझे मिल ही जा रहा है ना। ठीक है, ये देखो ना, ये मैं इसके लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये तो ठीक है, मैं मार्केट थोड़ा देख रहा हूँ बैठ के, ठीक है, तो मैंने उसमें से अपना कुछ खर्चा पानी निकाल लिया। ठीक है, मैं तो इसके लिए मैं बैठा हूँ, मुझे ये चाहिए ये। ठीक है, ये मुझे चाहिए, यहां तक में चाहिए। ठीक है, इस एरिया तक में चाहिए। ठीक है, यहां तक में चाहिए मुझे वो मेरा जो है ना, अभी अभी का ये जो है ना, ये मेरा और 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तब मैं यहाँ पे निकलूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार बाई और सेल करके, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप एक पोजिशनल ट्रेड अगर करोगे ना, ठीक है, आप पोजिशनल ट्रेड करोगे ना, ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन अगर आप बीच बीच में ऐसे तोड़ तोड़ के, ठीक है, प्रॉफिट करते हो तो। ठीक है, कितना ही बड़ा तुर्रम खान आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट असल हिट नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट उसका हैसल हिट नहीं करेगा, कितना भी बड़ा तुर्रम खान आ जाए। ठीक है, मेरे से भी बड़ा कोई कैलकुलेशन करने वाला आ जाए तो भी, ठीक है, कुछ पॉइंट में ऐसा होता है जहां पे मार्केट, ठीक है, असल खाती है, ठीक है, वहां पे ले जाती है। अभी देखिए, आज मैंने 1, 2 और ये 3, ठीक है, 3 ट्रेड मैंने आज के डेट में, ठीक है, दिए थे। मैं यहाँ वाला भी ये कंफर्म बोला था कि इसके या इसके आसपास से मार्केट नीचे के साइड जाएगी, और मैं तब भी बैठा हुआ था डाउन साइड के लिए ही मैंने, ठीक है, मैं बोल के बैठा हुआ था। ठीक है, और डाउन साइड के ही लिए मार्केट गई। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने एक ये जो ट्रेड अपना था, मैंने यहाँ नीचे कहीं कहीं था, सॉरी इसमें नहीं था। ठीक है, ये ट्रेड मेरा था, ठीक है, 200 कुछ रुपए के आसपास था, तो मैंने 250 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो वो मैंने बुक कर दिया था। ठीक है, मैंने बुक कर दिया था, मैंने डर से नहीं बुक किया था, मैंने इसलिए बुक किया था कि ये जो मुझे, ठीक है, मेरा वे बन रहा था, मैं सोचा ये एक बार यहां तक आता ना, ठीक है, तो कम से कम 20 रुपए का डिफरेंस होता, 10 से 20 रुपए का डिफरेंस होता। ठीक है, और वो 20 रुपए मैं वहां से खाता ना, और फिर तब मैं जाके नीचे तक कर लेता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं था। मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, मुझे 2000 के आसपास ये मिल रहा था, मैं वो अपना लेके निकल गया, जो मेरा मेन प्रॉफिट मुझे दे रहा था वो ये दे रहा था। ठीक है, तो 2000 तो ये मिले ही मिले, और भी मुझे प्रॉफिट मिल ही रहे थे, तो मैं बार बार डेली उसमें सर क्यों खपाऊं अपना। और वैसे भी आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन, ठीक है, बाइंग करना, ठीक है, बहुत, ठीक है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उस दिन रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में थोड़ा भी जाएगा ना, तो आपकी प्रीमियम बहुत तेजी से खाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम अगर बहुत तेजी से खाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना आपको बाइंग करने का। ठीक है, ये चीज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आज मैंने ये 3 ट्रेड दिए थे। ठीक है, जिन लोगों ने वो तीनों ट्रेड अगर लिए होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए होंगे तो कोई बात नहीं भैया। ठीक है, वो आप लोगों का अपना वो। ठीक है, अब मार्केट यहां से, ठीक है, यहां तक में आ गई है। ठीक है, अब अगला मूवमेंट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? अगला मूवमेंट मार्केट का यहां तक का होना चाहिए। ठीक है, एक और, ठीक है, अभी, ठीक है, डाउन साइड आनी चाहिए यहाँ पे, इस एरिए पे, इस एरिए पे आके एक पुल बैक मारनी चाहिए मार्केट को, अच्छी खासी पुल बैक मारनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक 1 डे का है, एटलीस्ट 2 डेज का पुल बैक मारना चाहिए। ठीक है, यहाँ नीचे आके ये 2 डेज का ऐसे पुल बैक मारना चाहिए, पुल बैक मार के तब वापस से मार्केट को, ठीक है, नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अभी तक का, ठीक है, इसमें पॉलिसी मेरी बन रही है, स्ट्रेटेजी मेरी बन रही है। ठीक है, अब ये जब अगर एक बार ये अगर कल यहाँ तक आ जाती ना, इस एरिया को टच करेगी ना, तो मैं यहाँ पे अपना जो ट्रेड है, ठीक है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। किसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा? इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इसको पूरा नहीं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, इसमें एक लॉट स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इन दोनों को मैं, ठीक है, ये एक लॉट और ये एक लॉट में होल्ड करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब मार्केट के रिवर्स होके यहाँ पे जाएगी ना ऊपर, मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है ऊपर। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट अगर मुझे यहाँ पे कहीं ट्रेड आती है ना, मिलती है ना, ठीक है, तो फिर यहां से मैं फिर से शॉर्ट करूंगा। ठीक है, फिर से यहां से मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, ये कंफर्म है। ओके, ठीक है, ये कंफर्म है, या फिर हो सकता है कल मार्केट खुलते ही मैं इसको, ठीक है, सेल आउट कर दूं। ठीक है, और जो, और उसके बाद जो ये है ना मार्केट का,
कहाँ गया 700 700 के आसपास इसको, ठीक है इसको मैं शॉर्ट कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये अभी 280 के आसपास है, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा ना, ठीक है, तो इसमें से भी लगभग 100-150 रुपए मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू अब कम हो गई है 150 रुपए, तो अब ये बहुत तेजी से गिरेगा नहीं, लेकिन ये बहुत, अगर मार्केट मेरे सपोर्ट पे गया ना, तो ये ये बहुत तेजी से, मतलब ये अगर 50, अगर ये 40 पॉइंट घटेगा ना, तो ये पूरा 80 पॉइंट ये चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके जाएगा, ये पूरा 80 पॉइंट जाएगा और ये 40 पॉइंट जाएगा। तो एक बात बताइए, मुझे प्रॉफिट किस में है, इसको लेने में प्रॉफिट है या इसको होल्ड करने में प्रॉफिट है? जाहिर सी बात है इसको लेने में प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने आपको बोला ही था कि ये 700 या 800 वाला मैं खरीदूंगा। 800 वाला यहाँ उस दिन कितना था, 415 या कुछ रुपए था, ठीक है। अभी ये कितना हो गया, 200 इतना रुपया हो गया, यानी कि कितना घट गया, लगभग लगभग 140 रुपए के आसपास ये घटा है, ठीक है। ये 140 रुपए के आसपास घटा है लगभग, ठीक है। मैं देख लेता हूं। हाँ दोस्तों देखिए, ठीक है, वो इसके आसपास था, यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट खुलने के पहले 400 समथिंग। अब बताइए एक दिन में ये गिरा है कितना, ठीक है, 130 पॉइंट के आसपास गिरा है, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट ये गिरा है ठीक है। और मान लीजिए मेरा ये जो है, ठीक है, ये कितना गिरा है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट खुलने के टाइम पे, ठीक है 243 रुपए के आसपास था, ठीक है, 200 245 के आसपास था, नहीं, हाँ, ठीक है, 245 के आसपास था कल का क्लोजिंग, ठीक है। और आज का इसका क्लोजिंग जो है 152, ठीक है। तो कितना हुआ, 45, 245 और 52, 50 और ठीक है, लगभग लगभग 90 रुपए, ठीक है, लमसम 90, 90 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा ठीक है, 90 के आसपास, ठीक है, ये मुझे 90 रुपए मिले, ठीक है। और ये कहा 100, ठीक है, 20-25 रुपए ये घटे हैं, ठीक है, 125 रुपए घटे हैं, यानी कि 30 रुपए तो मेरा नुकसान है, ठीक है, 30 रुपए को मेरा नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज का बेनिफिट होता है, जो ट्रेडर जो है ना, ये ऊपर से जो भाग के नीचे शिफ्ट होते हैं ना, नीचे का बेचना चालू करते हैं ना, वो इसीलिए बेचना चालू करते हैं ताकि उनको ये नीचे का जो वैल्यू है ना, ये ज्यादा मिले, ठीक है। आज मैं कुछ लोगों का देख रहा था, वीडियो भी देख रहा था फेसबुक पे, लोगों ने बोला अरे आज तो मार्केट पूरा साइडवेज निकल गया, साइडवेज निकल गया, ठीक है, लोग दिखा रहे थे ठीक है, 700 का, ठीक है, ये आज के एक्सपायरी का, ठीक है, 700 का पुट दिखा रहे थे। तो भाई 700 का पुट क्यों दिखा रहे हो तुम, 700 का पुट दिखा रहे थे, 700 का पुट क्यों दिखा रहे हो, जब मार्केट, ठीक है, जब इसकी ओपनिंग हुई थी उस समय मार्केट कहां पे था, ठीक है, ये रहा, ठीक है, उस समय मार्केट लगभग 750 से ऊपर था, यानी कि 800 के आसपास, ठीक है, 800 के आसपास। तो एक बात बताइए, अगर हमको लेना है तो मैं तो हमेशा इन द मनी आके लूंगा ना, अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं तो हमेशा इन द मनी आके लूंगा ना। मैं किसका लूंगा, अगर 700, ठीक है 777 या 750 के आसपास अगर मार्केट चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मेरा इन द मनी हो गया, ठीक है, और ये भी मेरा इन द मनी हो गया, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर चल रही थी तो ये इन द मनी हो गया, ठीक है, और ये भी इन द मनी हो गया। तो मैं तो इन द मनी इसको इसको या इसको लेना चाहूंगा ना, ये तो एट द मनी उस समय होगा, एट द मनी होगा, ये इन द मनी होगा, ठीक है, और ये भी, ये सारे इन द मनी होंगे। तो मैं तो इसको या इसको बाई करना चाहूंगा। इसका डेल्टा अगर ज्यादा होगा, ठीक है, 6 के आसपास होगा, 5 से ऊपर होगा इसका या इसका, ठीक है, तो मैं इन दोनों में से किसी को बाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं नीचे का भी अगर देखता हूं, ठीक है, जस्ट इन एट द मनी के जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, इसको अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो भी मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे कितना रुपए मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, 70, 72, 73, ठीक है, 80 रुपए में भी यहां से अगर मैं बाई किया होता ना, ठीक है, पुट को, तो ये देखिए 200 रुपए के आसपास, 200 प्लस गया है, ये 200 रुपए गया है, ठीक है, 67 रुपए, 80 रुपए का, ठीक है, आइटम, ठीक है, 200 रुपए गया है। क्या मार्केट दिया पैसा, एक तरफा पैसा दिया है। लोग जो बोल रहे हैं ना साइडवेज हो गई है, साइडवेज हो गई है, मार्केट ने पैसा नहीं दिया,
ठीक है, मार्केट ने एक तरफा पैसा दिया है, लेकिन ये एक तरफा पकड़ने के लिए आपको, ठीक है, ये कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन चाहिए, वो एक तरफा आपको मूव पकड़ने के लिए, ठीक है, इतना इजी नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेशन चाहिए ये, ठीक है, और ये प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। समझे? तो वही देखिए, बात वो है कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो, ठीक है, बायर हैं, जो ट्रेडर हैं, ठीक है, बायर भी जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेली कुआं खोदते हैं, डेली उसमें से पानी निकाल के पी जाते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मुझे पता है कि कुआं यहां से लेके मैं यहां तक खोदूंगा, ठीक है, तो मुझे हर पड़ाव पे, ठीक है, पानी मिलता जाएगा और मेरे पास पानी इकट्ठा होता जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, ये बार बार कुआं खोदने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वो चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे तो बेनिफिट वो चीज का हो रहा है ना, आप देखिए ना, ठीक है, ये बेनिफिट तो मुझे हो रहा है ना, मैंने भी बाइंग किया, सेलिंग नहीं किया है, मैं बाइंग किया हूँ, सेलिंग ये मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे अकाउंट में भी मेरा चल ही रहा है यहाँ पे ट्रेड, ठीक है, मैंने इसको बाइंग किया है, ठीक है, मैंने आप लोगों का चैलेंज लिया था, मैंने बोला था कि मैं ऊपर से आपको बाइंग करके दिखाऊंगा और बाइंग में कैसे पैसा बनता है वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं डेली दिखा रहा हूं, मैं ये छोटे छोटे ट्रेड करके भी दिखा रहा हूं और ये जो मैंने ऊपर से ट्रेड लिया था वो भी करके दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट के आप जब तक मार्केट की स्ट्रेटेजी, ठीक है, मार्केट को आप जानना, उसको सीखना, उसको पकड़ना नहीं समझेंगे, उसको नहीं जानेंगे, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक मार्केट आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका हमेशा लॉस होता ही रहेगा, ठीक है, इवन, ठीक है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं ना तो भी आपका लॉस होगा, क्यों? क्योंकि आप हेजिंग करके चलेंगे, ठीक है, एक बार कभी आप कॉल शॉर्ट करके बैठेंगे, कभी पुट शॉर्ट करके बैठेंगे, फिर 2 दिन बाद कॉल शॉर्ट करेंगे, फिर 2 दिन बाद पुट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर नीचे मूव करेगा, जब मार्केट ऊपर मूव करने लगेगा तो आप कॉल शॉर्ट कर पुट शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट नीचे मूव करने लगेगा आप कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ही उसमें फंसे रहेंगे हमेशा, ठीक है, मूवमेंट ऐसा पकड़िए, ठीक है, कि जो आपको एक अच्छा और एक लंबा प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है, वो होता है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि मार्केट को आप रगड़ के रखिए, ठीक है, मा, मार्केट से आप ऐसा पैसा छीनिए कि मार्केट मजबूर हो जाए आपको पैसा देने के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये अभी तक का आज का तो मेरा ये एनालिसिस था, ठीक है, मैंने बोल दिया, ठीक है, कल मार्केट कल तो शायद हो, मे भी हो सकता है बंद हो, ठीक है, गुरु नानक जयंती की वजह से, ठीक है, तो अगर जब भी मार्केट खुलेगा तो एक पुल बैक लेके मार्केट आएगी, यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, इस एरिया तक, इसको सपोर्ट को, ठीक है, यहाँ पे वो एक रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, और यहाँ से एक अप साइड का मूवमेंट निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस एरिया पे, इस एरिया पे या इस एरिया पे, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है, इसी एरिया पे कोशिश करेंगे, इस एरिया पे, ठीक है, यानी कि 25 या 350 के आसपास में, ठीक है, इसको एक बार रोकने की कोशिश करेंगे, मार्केट फिर यहाँ से एक पुल बैक अपसाइड की लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर लेगी तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। देखिए मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि जब भी मार्केट पुल बैक लेती है तो मेरे लिए क्यों ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहां तक आएगी, मैं अपना यहाँ पे, ठीक है, बुकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो मैं वहां पे फिर से अपना, ठीक है, पोजीशन बना लेता हूँ, ठीक है, ये चीज का मुझे फायदा होता है। तो अगर मार्केट 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर मूव कर रही है ना, तो मेरा प्रीमियम तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, 20 पॉइंट जो प्रीमियम मेरा बढ़ेगा, फिर मार्केट मेरे सपोर्ट में जब नीचे आएगी तो वो प्रीमियम तो मुझे मिलेगा ना, ठीक है, वो प्रीमियम तो मुझे दे के जाएगी ना। ठीक है, तो ये चीज होता है, ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं अभी क्या होता है, क्या कंडीशन पे मार्केट चलता है। मैंने अपना कंडीशन बता दिया, ठीक है, कि मार्केट का कैसे करके मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और मैं मार्केट का इस जगह वेट कर रहा हूँ फिर से पुट, ठीक है, शॉर्ट करने का और कॉल बाई करने का, यहाँ से मैं फिर से, ठीक है, ये जैसे कंडीशन पे मैंने बना के रखा हुआ है ना, वे उसी कंडीशन पे मैं यहाँ से फिर से बना के रखूंगा और मार्केट को मैं ऊपर तक पकड़ूंगा, ठीक है, मेरा श्योर है कि मार्केट को मैं ऊपर तक पकड़ूंगा। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए,
बाय।